और यूपी में साल 2006 में पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पेपर लीक केस में कोर्ट ने 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का मामला है। बेदीराम और विपुल दुबे पर एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बेदीराम के पास पेपर से बरामद पेपर हुआ था। बेदीराम एसपी से विधायक हैं, वहीं विपुल दुबे निषाद पार्टी से विधायक हैं। लेकिन एक्शन होने के बाद अब ओपी राजभर ने बेदीराम से पल्ला झाड़ लिया है। ओपी राजभर ने सिंबल से जीते बेदीराम को राजभर ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बता दिया। राजभर का कहना है कि 2022 में सिंबल हमारा था, लेकिन बेदीराम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार लगातार एक्शन में है। पेपर लीक और भर्ती घोटाले में लखनऊ के गैंगस्टर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये साल 2006 का मामला है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का मामला है। बेदीराम और विपुल दुबे पर एक्शन हुआ है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बेदीराम के पास से पेपर बरामद हुआ था। कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ है। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था। वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कैंसिल कर सब एलबीडब्ल्यू जारी हुआ है। मैं मानता हूँ एलबीडब्ल्यू, और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान करता हूँ। जो ये वीडियो डी फेक वीडियो जारी हुआ है, वो एआई तकनीक के द्वारा बनाया गया है। वो मेरे बयान नहीं है। वो डी फेक वीडियो बनाया गया है। और डी फेक वीडियो जानते हैं बड़े बड़े जो डिजिटल रैंक के हैं, अभी आप देखें तो उनके खिलाफ डी फेक वीडियो बनाया गया है एआई तकनीक के द्वारा। बेदीराम और निषाद पार्टी से विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे अन्य साथियों के साथ रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर बरामद हुआ था। तब ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। बेदीराम को लेकर ओपी राजभर ने पल्ला झाड़ लिया है। बेदीराम एसपी के विधायक हैं, विपुल दुबे निषाद पार्टी के विधायक हैं। ओपी राजभर ने बेदीराम से पल्ला झाड़ लिया है। ओपी राजभर का कहना है कि बेदीराम को एसपी की तरफ से भेजा गया था। सिंबल हमारा था, लेकिन प्रत्याशी एसपी ने तय किया था। दूधराम, जगदीश नारायण, अब्बास अंसारी ये एसपी के लोग हैं। जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए। 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना। गैंगस्टर कोर्ट ने विधायक बेदीराम समेत कई आरोपियों की हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बेदीराम और विपुल दुबे को लेकर समाजवादी पार्टी ने एसपी पर निशाना साधा है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि अब ओपी राजभर यहां तक कह सकते हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो एसपी नेता अरविंद राजभर ने कहा कि कोर्ट तय करेगा कौन सही है कौन गलत है। कांग्रेस ने भी बेदीराम के बहाने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। जब कोई मामला ऐसा फंसेगा कि ओम प्रकाश राजभर पे कोई आरोप लगेगा, तो ओम प्रकाश राजभर जी ये भी कहते नजर आएंगे कि मैं भी अपनी पार्टी का विधायक नहीं हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ।
जिन पे आरोप लगते हैं, अब्बास पे आरोप लगा, कहा कि हमारा विधायक नहीं है। आप बेदी के बारे में कह रहे हैं हमारा विधायक नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर जी के पास कोई विधायक हैं भी या नहीं है, सवाल ये है। तो ओम प्रकाश राजभर जी झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और हमें तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि वो भी हमारे ही विधायक है, हमारे सिंबल पे, हमारे संगठन की ताकत पे जीते हुए हैं। इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं हम समझते हैं बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी का ही विधायक है। कि जो विपक्ष बार बार कहता है कि 17 सीट दे करके ओम प्रकाश राजभर जी ने किसको लड़ाया, अरे भाई गठबंधन में जब बाध्यता तय कर देंगे कि कौन प्रत्याशी हुआ कौन नहीं होगा, और ये माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से इनकी यही चाल रही है। 17 सीट दिए, 17 सीटों पर उन्होंने मैक्सिमम प्रत्याशी अपने दिए, और अपने प्रत्याशी देने के बाद वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की नीयत से इस प्रकार से किया था। आपको याद होगा, मैं इसी गाजीपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर जैसी रहती है। वो तो सीट तो देते हैं, लेकिन अपने लोगों को साथ में जोड़ करके पार्टी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ऐसा एक और भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर दूसरी तरफ उन्हीं खाने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ एकजुट खड़ी नजर आती है, उन्हें संरक्षण देती हुई। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल के जो सुभासपा पार्टी है उसके बेदीराम, और जो निषाद पार्टी है उसके विपुल दुबे, इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो चुका है। दोनों ही पेपर लीक के आरोप में लिप्त हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उनसे कोई किनारा नहीं किया। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक के आरोपियों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नीट का पेपर हो, पुलिस भर्ती हो, उन सारे पेपर लीक से साफ जाहिर होता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है।